हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं अक्सर एक बात वीडियोस के अंदर कहता रहता हूं, जब कभी स्ट्रैटेजी पे डिस्कस होती है तो, कि अक्सर हम लोग अपने 5% एफर्ट के कारण अपने 95% एफर्ट को खराब कर लेते हैं। मात्र 5% के कारण 95 खराब करते हैं और उसके कारण सिलेक्शन रुक जाता है, उसके कारण फ्रस्ट्रेशन होता है, टेंशन में चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस समाप्त हो जाता है। उसी में एक कारण है डेट को लेकर। हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी शिकायत होती है कि डेट याद नहीं रहता, राइट। ये बहुत बड़ी शिकायत है और मैंने वीडियोस के अंदर ये कहा है कि आपको जो याद नहीं रहता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने पढ़ने हैं पढ़ लीजिए। इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर यूपीएससी एंड अलग अलग पीसीएस, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, अलग अलग पीसीएस के अंदर जितने भी डेट से रिलेटेड सवाल है वो एक साथ कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये आपको शॉक करेगा, ये आपको कहीं ना कहीं झटका देगा कि अच्छा और ये मिडावल के अंदर और मॉडर्न, एंशिएंट को मैंने अलग जानबूझ के किया और मिडावल मॉडर्न तीनों को अलग किया गया। इसका कारण है कि आपको एकदम एग्जैक्ट अंदाजा लगे, क्योंकि पढ़ते तो आप भी हो बट वहां से निकाल नहीं पाते हो चीजों को। अब मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एक झटका लगेगा, ठीक है। अच्छा, जिस डेट को लेकर इतना रो रहे थे उस डेट में से कितने सवाल डेट से आए हैं और कितने सवाल कहानियों से है। इतिहास एक्चुअली कहानी है और कहानियों से ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ये। और जो डेट पूछा जाता है उसमें 90% डेट आपको याद होता है। ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले एक झटका ले लो आप लोग, झटका ले लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री को लेके, फिर दूसरी वीडियो आएगी मिडावल हिस्ट्री को लेकर और तीसरी आएगी मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। तो वो तीनों वीडियो आज ही आ जाएगी। तो पहला एक एंशिएंट हिस्ट्री को लेके एक बार देख लीजिए कि कितने डेट से रिलेटेड सवाल आए हैं, कितना आप सही में परेशान होते हैं और क्यों परेशान नहीं होना चाहिए। तो चलिए अभी रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आप देख लीजिए। और हाँ, एक बात और, डाउनलोड कर लीजिए, इसको ऐप के अंदर डाल दिया गया है, आप डाउनलोड कर लीजिए, दीवार में चिपका लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कहां से सवाल पूछे गए हैं। इसको जिनको भी डाउनलोड करना है ऐप पे चले जाइए, ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में हिस्ट्री का एक फोल्डर बना है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। चलिए झटका दिया जाए। पहला, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC। किसी को याद नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था, यानी मगध साम्राज्य का विकास कब हुआ था? तो वो 600 BC, सबको याद है। कनिष्क साहब का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78। और कनिष्क साहब का जो राज्याभिषेक हुआ था कनिष्क, और उसी समय से शक संवत स्टार्ट हो गया, तो ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। एक ये फैक्ट है जो थोड़ा सा अलग है, कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है ये। अब इसको अगर ये याद नहीं भी है तो परेशानी की बात नहीं है, ये सब एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो एक आध दो आ ही जाते हैं, तो इसके लिए इस डायरेक्शन में बढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितना अंतर है, ये तब आपको पता चलेगा जब विक्रम संवत आपको पता होगा। और सबको पता है, मुझे जहां तक याद है और जहां तक मैं जानता हूं सब लोग जानते होंगे, ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है। 57 BC एंड 57 BC एंड 78 AD, तो उसको ऐड कर दीजिए, समझ में आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुप्त वंश ने किस अवधि तक, किस समय तक शासन किया? 319 से 500, तो ये भी आसानी है। इसके बाद अगला, चीनी यात्री सुंग यून भारत में कब यात्रा किए? 515 से 520। और चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया? अब ये जो बिहार वाला है, जो बिहार का एग्जाम देंगे उनके लिए तो ठीक है, जो बिहार का एग्जाम नहीं देंगे उनके लिए ये भी फैक्ट नहीं है। और ये भी एक बार पूछा गया है, इतने ही सवाल डेट से पूछे गए हैं, इतने ही सवाल मात्र बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो भी पीसीएस है मिला लीजिए तो एंशिएंट हिस्ट्री से इतने ही सवाल डेट से, एग्जैक्ट डेट से। और इसमें शायद एक इसको छोड़ दिया जाए 81 को, तो 81 को और नीचे इत सिंह वाला को, तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब आपको नहीं पता हो। तो इसीलिए परेशान नहीं होइए, आसानी से जो याद नहीं होता है उसको साइड कीजिए, जो याद हो रहा है उसके साथ आगे बढ़िए।